हेलो। जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 2010 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर चैप्टर कर रहे हैं। अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी तक हम लोग 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। एक लेक्चर में 10 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो 150 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और सारा प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। 150 क्वेश्चंस कम नहीं होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो सब भी देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू करके भी जाएंगे ना तो 80 to 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ MnBr 6 4 माइनस, ठीक है। MnBr 6 4 माइनस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। इसके बेस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आ चुका है, बट फिर भी ये आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है n × n+2। ये किसके अंदर होता है? रूट के अंदर होता है, ठीक है। n क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले हमको इसका डी इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ेगा। डी इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? इसका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले फाइंड करना होगा। सपोज इसका हम फाइंड करें एक्स, एक बी आर -1, तो 6 Br है तो -6, ठीक है, इक्वल्स टू -4। एक्स इक्वल्स टू -4 +6, ये -6 इधर आएगा, +6 इक्वल्स टू +2। तो ये Mn किस में है? +2 में है। +2 में होता है तो क्या होता है? D5। D5 मीन्स 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड है ना ये, Br, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। पेयरिंग तो होगा नहीं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 5, तो म्यू इक्वल्स टू 5 × 5 + 2। ये कितना हो गया? 5 + 2 7 × 5 यानी 35। √35 ये आएगा अराउंड 5.916। क्या बोल रहे हैं? राउंड ऑफ द क्लोजेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन CuSO4 × 5H2O कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। देखो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं आता तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लो। यहाँ पे ये है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। इसमें कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, देखो ये रहा कॉपर, ये रहा ऑक्सीजन, तो ये तो बॉन्ड प्रेजेंट है। तुम्हारा स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इन CuSO4 × 5H2O लिगेंड्स कोऑर्डिनेट विथ कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ ये आर ऑक्सीजन एंड सल्फर बेस्ड लिगेंड। देखो ऑक्सीजन से तो है कनेक्ट, बट सल्फर से तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। SO4 तो डायरेक्ट SO, ये देखो CuSO4 है लिखा हुआ, बट ये सल्फर से डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, और ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। डायरेक्टली तो है नहीं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों को करेक्ट बोल दिया, हटा दो। ये दोनों को इनकरेक्ट बोल दिया, हटा दो। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 4 मॉलिक्यूल्स दिया गया है और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच विल एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस। देखो सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके लिए हमको क्या होना चाहिए? Ma4B2 टाइप का अगर हो जाए तो हो सकता है। ये कैसे होगा? देखो M, ये A B, सॉरी, यहाँ भी ए रख दो, यहाँ भी ए रख दो, फिर ये बी और ये बी। एक तो ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे बी रखो, फिर यहाँ पे ए रखो, यहाँ पे ए रखो, तो ये सिस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो दिया नहीं गया है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन फॉर्म में लिखते हैं क्या, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा नहीं होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं CONH3 होल 4, ये 3 है। अब देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया? देखो सी यू CuNH3 होल 4 होगा यहाँ पे,
अब इसके पास दो और अटैच हो सकते हैं, तो यहाँ पे Cl2। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन था, दो अंदर आ गया तो एक बाहर चला जाएगा। अब इसको लिखने की कोशिश करो, CONH3 होल 5। अब अंदर 5 है, एक और आएगा 6। अब बाद बाकी 2 Cl बच गया बाहर, इसको बाहर भेज दो। ठीक है, अब इसको देखो, CONH3। अब यहाँ पे 6 है तो 6। अब इसमें तो और अटैच होगा नहीं, तो इसको यहीं बंद कर दो। अब 3 Cl3 माइनस हो, Cl3 3 बाहर निकल गया। अब इसको देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CONH3 होल 5। ठीक है, होल 5 हो गया तो एक ही आएगा। चलो पहले Cl अंदर डाल दो, और NO3 होल 2 बाहर लिख दो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CONH3 होल 5 NO3, एक NO3 बाहर कर दो, और एक Cl और एक NO3 बाहर कर दो, NO3 एक अंदर कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें Ma4B2 टाइप का कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वही होगा सिस्टॉन्स। देखो इसमें ऑक्टाहेड्रल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ये नहीं दिखाएगा। इसमें एक ही है बाहर, इसको Cl को कैसे भी अरेंज करो NH3 के साथ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये सिस ट्रांस में जाएगा ही नहीं। जाएगा कौन, एक ही बच गया यहाँ पे, ये। इसमें NH3 को A मान लेते हैं, और Cl को B मान लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे B। ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और सिस फॉर्म लिखना हो तो यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, अब बाकी जगह A बिठा दो। ये हो गया सिस फॉर्म, सिंपल। तो हमको मेनली ये ढूंढना था, Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन है। इसमें एक ये है, बाद बाकी ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो इसमें 5 1 6, ये भी ऑप्शन बी, ये स्ट्रक्चर बी टाइप का ही है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सिर्फ एक आ जाएगा। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट। फिर से इस बार 5 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, और नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पूछा। पैरामैग्नेटिक मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो Fe+2 में है, ये तो बार बार निकालना तो सिखाएंगे नहीं हम। Fe+3 में है, ये टिटेनियम+3 में है, ये निकेल+2 में है, कोबाल्ट+3 में है। अब देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसका तो चर्चा ही नहीं करना है। ठीक है, अब हर में 5 डी ऑर्बिटल बना लो। ठीक है, आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन रहता है उसी में मार्क्स जाता है। अब देखो, इसमें Fe+2 में यानी D6 है, और स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, तो पेयर हो जाएगा। एक दो, दो एक दो तीन चार पाँच छः। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, हटाओ इसको। अब Fe+3 यानी D5। ठीक है, अब D5 इसको फिल करो। ये देखो, ये D6 था, ये D5। एक दो तीन चार पाँच, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये हो गया। अब टिटेनियम+3 में यानी D1। ठीक है, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये D8 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। D8 कैसे होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये भी नहीं होगा। अब ये कोबाल्ट+3 में है यानी D6। अब D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा एक दो तीन चार पाँच छ। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो टोटल कितना हमारे पास पैरामैग्नेटिक आयन है, दो। तो हमारा आंसर दो हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक आयन मीन्स हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है बस। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, NiCN होल 4 2 - इज स्क्वायर प्लेनर। देखो, ये D8 है, और फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये स्क्वायर प्लेनर ही बनाता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कौन बनाता है, D7 और D8।
यही दोनों, बाद बाकी नहीं बनाता स्क्वायर प्लेनर, ये चीज याद रखो बस। D7 D8 हो उसमें ये लिगेंड चेक करो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो फिर टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है। स्क्वायर प्लेनर है तो डायमैग्नेटिक हो गया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया ये, और NiCO4 इज टेट्राहेड्रल। देखो NiCO4 ये D10 सिस्टम है, D10 सिस्टम है तो टेट्राहेड्रल होगा। पैरामेग्नेटिक होगा या नहीं होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो सही है, टेट्राहेड्रल है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट पैरामेग्नेटिक नहीं होगा, क्योंकि D10 तुम ऐसे ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पैरामेग्नेटिक कहाँ से होगा? बट ये जो हम ड्रॉ किए, ड्रॉ करने का तरीका मेरा गलत था, क्यों? क्योंकि CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, NiCl4 2 माइनस एंड NiCO4 बोथ हैव सेम डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये D8 है, क्यों D8 है? क्योंकि निकेल +2 में है यहाँ पे, और यहाँ पे निकेल 0 है, यानी D10 है, तो सेम डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हुआ ही नहीं, इसको तो यहीं हटा दो। ठीक है, बाद बाकी तो सही है, हर सेम ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री सही है, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है D8 में, तो ये भी टेट्राहेड्रल बनेगा, और ये तो टेट्राहेड्रल बनाएगा ही। फिर ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, अभी चेक किए, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ओवरऑल दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, arrange the following coordination compound in the increasing order of magnetic movement। increasing order of magnetic movement means हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जितना ज्यादा n का वैल्यू उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n इंटू n+2 होता है, तो जितना ज्यादा n उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, सिंपल। अब देखो इसमें Fe+3 में है ना, यानी D5, और वीक फील्ड लिगेंड ये Fe+3 D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Mn+3 यानी D4 Cl है तो यानी वीक फील्ड लिगेंड, सिंपल। Mn+3 यानी D4 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब बारी बारी से सारा ड्रॉ करो। देखो इसमें हम सजेस्ट करेंगे आप T2G और EG में कन्वर्ट करो। जैसे सपोज देखो 1 2 3 4 5 ये होता है, तो ये EG और ये T2G, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स में ऐसे करोगे तो ज्यादा सही होगा। अब देखो D5 वीक फील्ड लिगेंड यानी पेयरिंग नहीं होगा, 1 2 3 4 5 यानी सबसे ज्यादा ए होगा, ए सबसे ज्यादा यहाँ है, और तो कोई है ही नहीं, तुम्हारा आंसर यही हो जाएगा। बट फिर भी चेक कर लेते हैं। अब देखो D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयर होगा। ठीक है, अब पेयरिंग करवाओ, D5 1 2 3 पेयरिंग होगा 4 5, यानी एक बच गया इसमें, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी लिखते जाओ। अब देखो Mn ये +3 D4 यानी वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग तो होता नहीं है, तो पहले यहाँ पे ड्रॉ करो फिर से। देखो D4 1 2 3 पेयरिंग होगा नहीं, ऊपर चला जाएगा 4, इसका 4 हो गया। अब देखो Mn+3 D4 यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो मतलब पेयरिंग हो जाएगा, इसको हटाओ यहाँ से, पेयर करवाओ D4, तो यहाँ पे D4, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा किसमें? ए में है, उसके बाद सी में है, उसके बाद डी में है, उसके बाद बी में है। ये देखो ऑर्डर ACDB, यही आंसर है। वैसे हम सिर्फ ए का निकाले उसी से पता चल गया, उससे आगे सॉल्व करना भी नहीं चाहिए, बट करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन, तो हमारा 3 फैक्टर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन। दूसरा लिगेंड, लिगेंड कौन सा? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ज्यादा होगा,
और वीक फील्ड लिगेंड है तो कम होगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें +3 है, +2 है, +3 है, +2 है। तो +2 वाले को तो ऐसे ही हटा दो, निकलो यहाँ से। अब +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट का काम हो गया। अब लिगेंड पे आते हैं। यहाँ पे H2O है और यहाँ पे साइनाइड है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा सी। इनको डी इलेक्ट्रॉन तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, यही हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, reaction of COH2O whole 6 2 plus with excess of ammonia in the presence of oxygen resulted into diamagnetic product। अब देखो, इसको अगर डायरेक्ट आंसर लगाना हो तो वो भी मैं बता देता हूँ, बट जो क्वेश्चन दिया गया उसको आप पहले फॉलो करो। COH2O होल 6 2 प्लस, इसमें एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल दिया, यानी NH3। एक्सेस ऑफ अमोनिया मतलब सारे H2O को निकाल देगा, तो H2O की जगह NH3 होल 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, डायमेग्नेटिक आयन यहाँ पे यानी +3 में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये D6 हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट +3 में D6, और D6 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डायमेग्नेटिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर डायमेग्नेटिक प्रोडक्ट होगा तो T2G में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी पेयरिंग हो चुका है। D6 में देखो 1 2 3 4 5 6, यानी T2G में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। सिंपल। अब यहाँ पे ये बोलोगे +3 कहाँ से लगा दिए, +3 इसलिए यहाँ पे लगा दिए, सपोज यहाँ पे तुम +2 लगा के दिखाओ। +2 लगाओगे तो कोबाल्ट +2 यानी D7। अब ये कभी भी किसी भी जन्म में डायमेग्नेटिक हो पाएगा, कि कुछ भी कर लो, एक इलेक्ट्रॉन तो आ ही गया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पैरामेग्नेटिक तो हुआ नहीं, इसीलिए यहाँ पे +3 लगा दिए। दूसरा चीज, ये तो हो गया मतलब प्रोसेस फॉलो करके। अगर हमको डायरेक्ट करना हो तो ये भी देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कोबाल्ट +2 में है, D7 है। ठीक है, और बोल क्या रहा है, रिजल्टेंट डायमेग्नेटिक प्रोडक्ट होना चाहिए। डायमेग्नेटिक प्रोडक्ट D7 से क्या बनेगा, ज्यादा से ज्यादा T2Z6 EG0, यही हो सकता है, या T2G0 EG0, यही दोनों केस पॉसिबल है जिसमें डायमैग्नेटिक प्रोडक्ट बनेगा कोबाल्ट का। ठीक है, अब D7 से D6 पे आना है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे +3 आएगा। D7 तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो जैसे ही D7 से D6 पे आएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे हमको 6 इलेक्ट्रॉन लाना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिख के आगे बढ़ सकते हो, सिंपल, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो। ठीक है, नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, देखना कर पाते हो या नहीं। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग COCl3 into 4NH3 NiCl2 into 6H2O and PtCl4 into 2HCl, which upon reaction with excess of AgNO3 gives 2 mole of AgCl। देखो यहाँ पे ये हिंट दे दिया है, 2 मोल AgCl निकलेगा कब, जब AgNO3 का रिएक्शन करवाएंगे। AgNO3 का रिएक्शन करवाने पे 2 मोल HCl कब निकलेगा, जब हमारा क्लोरीन, 2 क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट हो, वही पॉसिबल है, वरना कोई केस ही नहीं है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे Cl2 हो। अब यहाँ पे Cl2 कब हो सकता है पॉसिबल, वो देखो, पहले एक बार इसको लिख के देखते हैं हम लोग। इसको ऐसे लिख सकते हैं, CONH3 होल 4, कोबाल्ट है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो यहाँ पे 2 Cl और ऐड कर देंगे, इसमें तो 1 Cl रहा बाहर, ये तो होने से रहा। अब देखो Ni, इसको लिख रहे हैं, ठीक है, इसको NiH2O होल 6, अब ऑक्टाहेड्रल तो हो गया, अब इसको बंद करो डब्बा। अब यहाँ पे बाहर में Cl2, तो यानी ये पॉसिबल है। अब देखो PtCl4 2HCl, इसको हम ऐसे लिखेंगे PtCl6
H2, इसमें तो क्लोरीन बाहर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा एक यही बच गया। अब इसका पूछ रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो, निकेल ये कितना है, +2 है, निकेल +2 यानी D8। ठीक है, अब D8 ड्रॉ करो, 1 2 3 4, ऐसे ड्रॉ करो, T2G और EG ज्यादा बेहतर हो। जब भी कॉम्प्लेक्स दे T2G और EG में जाओ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखो 1 2 3, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे D8, 1 2 3, वीक फील्ड लिगेंड है, 4 5 6 7 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बच गया हमारे पास, 2, n इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू n × n+2, यानी 2 × 2 + 2, इसको रूट में डालो, 2 2 4 दूनी 8, √8। अब √8 का जो होगा वहां पे डाल दो, नियरेस्ट इंटीजर है तो यहाँ पे 3 डाल दो, सिंपल। क्योंकि √9 का 3 होता है और 9 से जस्ट थोड़ा सा कम है, तो इंटीजर तो 3 ही आएगा। ठीक है, वैसे अगर इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखना हो तो 2.84 लिख सकते हो। ठीक है, बट नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है तो 3 डाल के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले हमको ये फाइंड करना है जो कौन सा रिएक्शन देगा AgNO3 के साथ जिसमें 2 मोल HCl बाहर आए, पहले वो कॉम्प्लेक्स ढूंढना है, फिर उस कॉम्प्लेक्स का हमको मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने से, लेकिन इसमें रिएक्शन भी है और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which statement is not true with respect to the nitrate ion test, grounding text, nitrate ion test, इसमें not true बोल रहा है। A dark brown ring is formed as the junction of two solution, देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ बोल भी नहीं सकते, ये तो परम सत्य है। आगे बढ़ो, रिंग इज फॉर्म ड्यू टू नाइट्रोफेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स, नहीं बाबा, नाइट्रोफेरस सल्फेट नहीं होता है, नाइट्रोसाइल फेरस सल्फेट होता है, नाइट्रोसाइल फेरस सल्फेट। ऐसे कैसे नाम गलत कर सकते हो, नॉट ट्रू पूछ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। अब इसका नाइट्रोसाइल फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeH2O5NO। ठीक है, इसको बंद करो डब्बा को और SO4 को बाहर भटकने छोड़ दो। ठीक है, ये होता है। देखो, द ब्राउन कॉम्प्लेक्स इज, ये दिया गया ही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है कि ये है, हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्ट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लाइट ब्राउन फ्यूम्स आर इवॉल्व, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा है, ये, और पूछ क्या रहा है, नॉट ट्रूथ, हमारा ऑप्शन सही हो, मतलब करेक्ट ऑप्शन बी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आज भी हम लोग 10 क्वेश्चंस रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।